तो भैया जितने लोगों का ये कमेंट आता है कि सर मेरा 50% है, मेरा 60% है, मेरा 70% है, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आज उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ लेकर आया हूँ, उसके साथ में समझाने आया हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, आप यूट्यूब पे देखोगे तो हज़ारों वीडियो ऐसे पड़े हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि 40% वाले ये जुगाड़ कर लें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 50% वाले ऐसा डाल दें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 70% वाले ऐसा डाल दें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने हर वीडियो में बताया है कि हो जाता है, लेकिन कैसे हो जाता है उसके बारे में एक बार फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि आपका सिलेक्शन क्या प्रोसीजर हो रहा है, कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे 2023 का जो फिफ्थ लिस्ट आई थी। फिफ्थ लिस्ट कल मैंने जो वीडियो बनाया, सॉरी परसों जो वीडियो बनाया था, उसमें आपको फर्स्ट लिस्ट के बारे में समझाया था कि फर्स्ट लिस्ट जो थी उसमें मैक्सिमम जिनका 100 to 97 था उन्हीं का हो रहा था। ये जो लिस्ट है ये फिफ्थ लिस्ट है और ये यूपी की है। अच्छा देखिए, अब यूपी की लिस्ट हो या दिल्ली की हो या हरियाणा की हो, थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस रहता है, 1-8% का, बाकी सबका सेम ही होता है। तो यूपी की लिस्ट है, यूपी की जो लिस्ट है ये फिफ्थ लिस्ट है, 2023 की फिफ्थ लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हो कि आगरा डिवीजन में फिफ्थ लिस्ट में भी 100% से उठाया था। 100% के बच्चे बच गए थे फिफ्थ लिस्ट तक, मतलब समझो कितना हाई परसेंटेज जा रहा है। फिफ्थ लिस्ट 2023 में क्या था, आगरा में कई डिवीजन थे, ठीक है। उसके बाद में आगरा के ही आप अगर आगरा का देखोगे तो 88 गया था पीडब्ल्यूडी वालों का, सबसे कम अगर गया था तो पीडब्ल्यूडी वालों का 88.1667 ये परसेंटेज था पीडब्ल्यूडी वालों का आगरा डिवीजन में यूपी का, ठीक है। अगर हम धीरे धीरे ऊपर देख रहे हैं, ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप कोई देख लो अलीगढ़ डिवीजन में देखोगे तो आपको 96, 95, 98 ऐसे मिलेंगे। अगर आप और नीचे आओगे आजमगढ़ डिवीजन में देखोगे तो आजमगढ़ में भी जनरल का तो अभी 98 से नीचे उतरा ही नहीं है। ये फिफ्थ लिस्ट है 2023 की। 2023 की फिफ्थ लिस्ट में ये हाल है कि जनरल का 98, 97, 96, 95 ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर हम और नीचे देखते हैं बागपत का, अगर आप देखोगे तो बागपत में भी 98, 99 ऐसे चल रहा है। मतलब पूरे यूपी का हाल अगर देखोगे, फिफ्थ लिस्ट तक की बात कर रहा हूँ, और 2024 की यही मान के चलो, तो फिफ्थ लिस्ट सिक्स लिस्ट तक भी अगर सिक्स लिस्ट आ जाती है 2024 में, तो आप ये मान के चलो कि आपका 90% से नीचे बहुत कम चांस है। अगर हम इसी में थोड़ा देखेंगे बलिया डिवीजन का देखेंगे तो बलिया डिवीजन में भी जनरल का 96 है, ओबीसी का 96 है, ऐसे ही चल रहा है। एससी का गया है 95, बलिया डिवीजन में 95 गया है एससी का। तो कहने का मतलब ये, अगर हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें, इसको देखें तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप देखोगे सबसे लास्ट में, अगर देखोगे कि फिफ्थ लिस्ट में जो लास्ट में बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनका कितना गया था, तो उसमें देखोगे आगे वाराणसी ईस्ट में आप देखोगे जनरल का जो है वो 97 है। अब सबसे कम अगर फिफ्थ लिस्ट में गया था, कहीं का गया है, तो वो आप देखोगे कि 89 गया था, वो भी एसटी का 89 गया था, और ये आपका गया था वाराणसी ईस्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 90 तक है, वो भी आप एससी या एसटी में आते हो या पीडब्ल्यूडी में आते हो, तो चांस मान के चलो कि आपका होना है। एक चीज़ हो सकता है कि उस बार 2023 वाले में बहुत सारे बच्चे कोविड टाइम वाले बैठे थे, इस बार थोड़ा कम होगा। लेकिन आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं, तो अगर छठी लिस्ट भी आ जाती है 2024 की, तो आप ये मान के मत चलो कि आपका सिलेक्शन 90% से नीचे होगा जनरल में हो। अगर आप एससी या एसटी में हो, फिर भी आप 85 प्लस है तो वेट करो। अगर 85 प्लस आपका परसेंट नहीं है, सबके लिए मैसेज है, आपका अगर 85 प्लस नहीं है, आप यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, जो एक कमेंट आता है कि सर, एक कमेंट आया था, मैंने बताया था कि सर मेरा दोस्त था उसका 78 पे हो गया था, हरियाणा से था। जी बिल्कुल, जो हर वीडियो में बताता हूँ कि जो लोग बताते हैं, एक चीज़ मान लो किसी एक बच्चे का हो गया, वो कंडीशन क्या लागू होती है कि आप किस डिवीजन से डाल रहे हैं। मैं हर वीडियो में डिवीजन के बारे में समझा रहा हूँ। अगर आप जिस डिवीजन से आप हैं उस डिवीजन में फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं, और जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो उनसे आपकी मेरिट अच्छी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में तो आपका हो जाएगा, आपका 60 भी होगा तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं हजारों में एक होता है, ठीक है, ऐसे जनरली नहीं होता कि सबका ऐसे मैच कर जाए। तो उस कंडीशन में एक आध सिलेक्शन हो जाता है कम परसेंट पे। लेकिन ओवरऑल अब ये लेकर चलो कि अगर आप जनरल के हो
और 95 से नीचे है तो चांस कम है, 90 से नीचे है तो बिल्कुल चांस नहीं है, चाहे 6 लिस्ट आ जाएगी चाहे 7 लिस्ट आ जाएगी। अगर आप ओबीसी में हो तो जनरल के बराबर ही मान के चलो, अगर आप एससी या एसटी में हो तो आप 85 प्लस हो तो थोड़ा वेट कर सकते हो कि हो सकता है चांसेस हो आपके, ठीक है। बाकी जिन लोगों का 60% है 70% है उससे कम है तो इसके भरोसे काहे बैठे हो भैया। रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी लेकर आ रहा है, ठीक है, उसमें अच्छी खासी 10,000 पोस्ट है, हो सकता है कि वो वैकेंसी बढ़ भी जाए, ऐसा माना जाता है कि वैकेंसी वो बढ़ भी सकती है क्योंकि रेलवे को ज़रूरत ज़्यादा है। वो वैकेंसी अभी क्यों कम निकाल रही है इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन उसमें अगर इधर अगस्त तक आ रही है 10,000 वैकेंसी, अगर बढ़ के नहीं आ रही, उम्मीद की जा रहा है कि 2-2.5 गुना बढ़ सकती है। अगर नहीं बढ़ रही है तो अगस्त के बाद नवंबर दिसंबर में फिर, और हो सकता है पूरे चांसेस बन रहे हैं कि अक्टूबर तक ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है जो लगभग 1.5 लाख के आसपास होगी। ये मान के चलिए 1,80,000 पोस्ट रेलवे निकालने वाली है। अब वो इसी साल आ जाए या जनवरी फरवरी तक, उम्मीद है कि अक्टूबर तक वो अनाउंसमेंट कर देगी। तो जिनका परसेंटेज कम है, मेरिट बेस्ड नहीं है, वो पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अगर रेलवे एग्जाम आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपके हाई स्कूल से कोई मतलब है नहीं। अभी से लग जाओ, अच्छा मौका है। 2024 के अंदर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी लाएगी, ये चीज़ कंफर्म है। मान लो हाई स्कूल बेस पे होता है, 18 से लेकर 33 साल आपकी एज रहेगी अच्छी खासी, तो आप उस पर तैयारी पे लग जाओ। अगर आपको वेट करना है, आप इसके भरोसे मत रहो जीडीएस के भरोसे कि जीडीएस में मेरा अगर 90 से नीचे है तो ये मान के मत चलो कि हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताना था आपको, चाहे 5वीं लिस्ट आएगी चाहे 6ठी लिस्ट आएगी, आप जनरल हो या ओबीसी हो, अगर हम 90 से नीचे हो तो वेट मत करो, ठीक है। अगर आप एससी या एसटी में हो 85 से नीचे है तो बिल्कुल वेट मत करो, क्योंकि 2023 की 5वीं लिस्ट तक भी जनरल को 98, 100, 98, 100, 97, 95 ऐसे सिलेक्ट हो रहा था, ठीक है, सिलेक्शन हो रहा था। तो बस यही बताना था। अगर कोई आपकी क्वेरी से कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा उसके बारे में, जवाब जरूर दूंगा आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तैयारी स्टार्ट कर दो, जिन लोगों को जॉब